नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अर्पित और एक बार फिर से आपका स्वागत है। जब से देश के मुख्य न्यायाधीश की कुर्सी पर जस्टिस बी.आर. गवई बैठे हैं, तब से लगातार हमारे देश की न्यायपालिका और मोदी सरकार के बीच में टकराव बढ़ता जा रहा है। कारण बिल्कुल सिंपल सा है। आप जानते हैं, किसी भी लोकतंत्र में, हमारा देश भी एक लोकतंत्र है और किसी भी लोकतंत्र के 4 स्तंभ होते हैं: विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका और मीडिया। लेकिन जब से 2014 में प्रधानमंत्री मोदी दिल्ली में सत्ता में आए हैं, तब से ये बाकी सभी स्तंभों को भी अपने प्रभाव क्षेत्र में लेने में लगे हुए हैं। एक के बाद एक संस्था को समाप्त कर रहे हैं और केवल अपने आप को, यानी अपनी सरकार, भाजपा भी नहीं बल्कि सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह का ही वर्चस्व पूरे देश पर जमा हुआ है। हालांकि 2014 में जो भी हुआ, लेकिन पिछले लोकसभा चुनाव में यानी 2024 में जनता ने इस सरकार को अल्पमत में ला दिया है। इस वक्त प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की सरकार बैसाखियों पर टिकी हुई है, लेकिन इसके बावजूद अपनी आदतों से बाज नहीं आ रहे हैं और कोशिश में लगे हैं संसद की सर्वोच्चता स्थापित करने की। वो भी तब जब पिछला लोकसभा चुनाव ही संविधान के नाम पर लड़ा गया था, जिसमें भाजपा को करारी हार मिली थी। लेकिन उसके बावजूद संविधान की सर्वोच्चता को स्वीकार करने के बजाय बार बार भारतीय जनता पार्टी के नेता संसद की सर्वोच्चता की बात करते हैं। आप देख सकते हैं निशिकांत दुबे को, जिन्होंने कुछ समय पहले कहा था कि देश में धार्मिक युद्ध भड़काने के लिए सुप्रीम कोर्ट जिम्मेदार है। लेकिन अब बी.आर. गवई इस देश के मुख्य न्यायाधीश हैं, जिन्होंने पद संभालते ही कह दिया था कि उन्हें रिटायरमेंट के बाद कोई पद नहीं चाहिए, वो रिटायर होकर सीधे अपने घर चले जाएंगे। यानी किसी भी लालच में नहीं आएंगे, दबाव में तो वैसे भी नहीं आएंगे। और निशिकांत दुबे जैसे लोग जो सुप्रीम कोर्ट को कह रहे हैं कि उसे अपनी सीमा से बाहर नहीं जाना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट अपनी सीमा से बाहर जा रहा है, अगर हर बात के लिए सुप्रीम कोर्ट जाना है तो फिर संसद वगैरह की ज़रूरत ही क्या है, इस तरीके की बात करते रहे हैं। लेकिन निशिकांत दुबे तो सिर्फ एक सांसद हैं, बल्कि जगदीप धनखड़ देश के उपराष्ट्रपति, भले ही भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं, लेकिन उपराष्ट्रपति का पद बहुत बड़ा होता है। राष्ट्रपति के बाद दूसरे नंबर पर, प्रधानमंत्री से भी ऊपर इनकी जो सर्वोच्चता होती है वो होती है। यानी कि हमारे संविधान में ये उनसे वरिष्ठ हैं, प्रधानमंत्री से भी वरिष्ठ हैं, राष्ट्रपति के बाद दूसरे नंबर के। लेकिन ये भी पार्टी एजेंडा और किस तरीके की बात कर रहे हैं, संसद सर्वोच्च है और संसद ही संविधान के अंतिम मालिक हैं। समझ रहे हैं आप, संसद सर्वोच्च है और सांसद ही संविधान के मालिक हैं, उनके ऊपर कोई प्राधिकारी नहीं हो सकता। भले ही भाजपा की सरकार अल्पमत की सरकार है, लेकिन उसके बावजूद आप इनका घमंड देखिए। भारतीय जनता पार्टी ये समझ रही है कि जैसे अब वो हमेशा हमेशा के लिए संसद में बहुमत में आ चुकी है और सांसद ही इस देश के मालिक होंगे। लेकिन जस्टिस बी.आर. गवई ने इस मामले में बिल्कुल स्पष्ट जवाब दे दिया है और मुंह की खानी पड़ी है एक बार फिर से संसद की सर्वोच्चता स्थापित करने वाले भाजपा के नेताओं को और यहां तक कि उपराष्ट्रपति को भी। आप देख सकते हैं, जनसत्ता की ये खबर है, मेरे लिए संविधान सबसे ऊपर। ध्यान दीजिएगा, संसद नहीं, संविधान सबसे ऊपर, संसद नहीं। अमरावती में बोले सीजेआई बी.आर. गवई। तो बी.आर. गवई अमरावती में एक कार्यक्रम में भाग ले रहे थे, जहां पर इन्होंने स्पष्ट कर दिया कि संविधान सबसे ऊपर है, संसद सबसे ऊपर नहीं है। भले ही देश के उपराष्ट्रपति, आप देख सकते हैं क्या कह रहे हैं कि संसद सर्वोच्च है, सांसद ही संविधान का अंतिम मालिक है। लेकिन बी.आर. गवई ने इस बात को बिल्कुल सिरे से नकार दिया है और कहा है कि सर्वोच्च है संविधान। आगे क्या कहा है, आइए देखते हैं। भारत के मुख्य न्यायाधीश बी.आर. गवई ने कहा कि कुछ लोग से आप समझ रहे हैं किसकी तरफ इशारा है, कुछ लोग कहते हैं कि संसद ही सबसे ऊपर है, लेकिन मेरी राय में संविधान सबसे ऊपर है। इस बारे में आपकी क्या राय है, आप किसे सबसे ऊपर मानते हैं, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बी.आर. गवई जो कि भारत के मुख्य न्यायाधीश हैं, उन्होंने कहा कि भारत का संविधान सबसे ऊपर है
और लोकतंत्र के तीनों अंग यानी न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका। बहुत से लोग इसका मतलब नहीं जानते हैं, तो मैं आपको बता दूं कि देश में किसी भी लोकतंत्र में 4 स्तंभ होते हैं। पहला होता है न्यायपालिका, जो कि न्याय से संबंधित होता है, जिसमें सर्वोच्च पद पे हैं जस्टिस B.R. गवई। दूसरा होता है कार्यपालिका। कार्यपालिका का मतलब होता है जो नियम कानून बने हैं उन्हें लागू करना, यानी सरकार, प्रदेश की सरकारें भी और मंत्री वगैरह जो होते हैं और IAS ऑफिसर इसके अंतर्गत आते हैं। इसके अलावा विधायिका मतलब लोकसभा और राज्यसभा, जहां लोग जनता के वोट से चुनकर पहुंचते हैं और उसके बाद सरकार बनाते हैं। तो ये तीनों अंग जो है, ये कह रहे हैं कि लोकतंत्र के तीनों अंग जो है ये संविधान के तहत काम करते हैं। ये बात कह रहे हैं जस्टिस B.R. गवई। जबकि आप देख सकते हैं कि उपराष्ट्रपति ने क्या कहा और भाजपा के नेता क्या कहते हैं कि संसद सर्वोच्च है। संसद मतलब विधायिका से आप समझ सकते हैं, विधायिका में लोकसभा और राज्यसभा दोनों आता है। तो यहाँ पर B.R. गवई कह रहे हैं कि लोकतंत्र के तीनों अंग न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका संविधान के तहत काम करते हैं, यानी कि संविधान सर्वोच्च है। इतना ही नहीं, CJI ने कहा कि कुछ लोग कहते हैं कि संसद ही सबसे ऊपर है, लेकिन मेरी राय में संविधान सबसे ऊपर है। आपकी क्या राय है इस बारे में, आप कमेंट करके जरूर बताइए। आगे आप देख सकते हैं संविधान ही सर्वोपरि है। उन्होंने आगे कहा कि सरकार के खिलाफ आदेश पारित करने से कोई जज स्वतंत्र नहीं हो जाता। उन्होंने कहा जज को हमेशा याद रखना चाहिए कि हमारा कर्तव्य है और हम नागरिकों के अधिकारों और संवैधानिक मूल्यों और सिद्धांतों के संरक्षक हैं, यानी हमारे ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। हमारे पास सिर्फ शक्ति नहीं है, बल्कि हम पर एक कर्तव्य भी डाला गया है और इसी कर्तव्य का पालन करने के लिए पद संभालते ही आप देख सकते हैं कि किस तरीके से B.R. गवई साहब ने कह दिया था कि मुझे अवकाश प्राप्त करने के बाद, रिटायर होने के बाद कोई पद नहीं चाहिए, मैं सिर्फ देश के संविधान की सेवा करूंगा, देश के संविधान के प्रति जवाबदेह हूं, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का अनुयायी हूं और मुझे रिटायरमेंट के बाद अपने लिए कोई पद नहीं चाहिए। CJI ने कहा कि जज को इस बात के बारे में नहीं सोचना चाहिए कि लोग उनके फैसले के बारे में क्या कहेंगे। बहुत बार ऐसा भी होता है कि जज चाहते हैं कि वो ऐसा फैसला दें जिससे जनता नाराज ना हो जाए। तो यहीं पर CJI कह रहे हैं, गवई साहब कह रहे हैं कि जज को ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि लोग उनके फैसले के बारे में क्या सोचेंगे, क्या कहेंगे या क्या महसूस करेंगे। उन्होंने कहा हमें स्वतंत्र रूप से सोचना होगा, लोग जो कहेंगे वह हमारी फैसला लेने की प्रक्रिया का हिस्सा नहीं बन सकता। CJI ने जोर देकर इस बात को कहा कि जज को पूरी तरीके से स्वतंत्र होकर अपने विवेक से संविधान और कानून के आधार पर फैसला लेना चाहिए, ना कि लोग क्या कहेंगे इस तरीके की बातों को सोचकर। वहीं बुलडोजर जस्टिस का भी आजकल बहुत काम चल रहा है हमारे देश में। आपने देखा होगा कि किस तरीके से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तो बुलडोजर जस्टिस के लिए फेमस हैं और इस वक्त दिल्ली में भी बुलडोजर हाहाकार मचा रहा है। तो इस बारे में भी उन्होंने बड़ी बात कही है, आप देख सकते हैं। CJI ने जोर देकर कहा कि हमेशा अपने फैसले और काम को बोलने दिया। उन्होंने हमेशा अपने फैसले और काम को बोलने दिया और हमेशा संविधान में दिए गए मौलिक अधिकारों के साथ खड़े रहे। बुलडोजर जस्टिस के खिलाफ अपने फैसले का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि आश्रय का अधिकार सबसे ऊपर है, एक ये मौलिक अधिकार है और सबसे ऊपर है, इसलिए किसी के भी घर में बुलडोजर चला देना असंवैधानिक है। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जस्टिस B.R. गवई ने स्पष्ट कर दिया है कि वो सत्ता की ताकत के आगे झुकने वाले नहीं हैं। इस पूरे मामले में आपका क्या कहना है? जस्टिस B.R. गवई के मामले में आपकी क्या राय है? कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिए। धन्यवाद।